अनपढ़ गवार। भगवान कहते तुम्हें कैसे पता वो अनपढ़ है? बोला वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, उनका तो दूध दही मक्खन बेचना काम है। भगवान कहते ऐसे तो मैं भी नहीं गया, एक वर्ष में कोई कितना सीख लेगा, मैंने भी यही काम किया है जिंदगी भर, गैया चराना, दूध दही मक्खन बेचना। वो कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है। भगवान समझ गए जिस मौके के वो तलाश में थे वो मौका आज उन्हें मिल गया। भगवान कहते तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका, तुम तो बड़े ज्ञानी हो। बोले हाँ, तुम जाओ उद्धव, तुम ब्रज जाओ और ज्यादा लोगों को नहीं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियां, बस इनको ज्ञान से समझो कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर भरोसा था, उन्होंने कहा ठीक है, पर जाने से पहले भगवान उनको अपना वस्त्र देते हैं, अपना पीतांबर देते हैं, कुंडल देते हैं, मुकुट देते हैं, मालाएं देते हैं। उद्धव जी कहा इनकी क्या जरूरत? बोले इनके बिना बात करना तो दूर, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं इनसे। और यहाँ पर एक छोटी सी लीला बताई गई है, ये बड़े बड़े संत है जो ब्रज के, वो बताते हैं कि ब्रज रज की महिमा क्या है। जब उद्धव जी प्रवेश कर रहे थे, जो ऐसे उन्होंने ब्रज में प्रवेश किया, शाम का समय था, तो ब्रज धूली उड़ रही है, तो वो उनके मस्तक पर बैठती है। तो सामने वो देख रहे हैं कि कुछ ग्वाले गैया चराकर घर लौट रहे हैं, और अचानक उद्धव जी को उन ग्वालों के बीच कृष्ण और बलराम दिख रहे हैं कि भगवान कभी गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी किसी ग्वाले के कंधे पर हाथ रख रहे हैं, कभी किसी को छेड़ रहे हैं। और उनको अटपटा लगा तो वो ध्यान हटाते और फिर लीला अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ पर जब ये संत ये प्रसंग सुनाते हैं, वो कहते हैं कि ये ब्रजरज की महिमा है। ऐसे ही नहीं है कि आज भी बड़े बड़े संत ब्रज में जाके मिट्टी में लोटपोट होते हैं, वृक्षों से आलिंगन करके रोते हैं, दीवालों को छूते हैं। क्यों? उन्हें लगता है नहीं पता किस रास्ते से भगवान चल कर गए थे। आपको क्या पता इतनी देर से जिस दीवार पर अब हाथ रख के खड़े हो, उस दीवार पर भगवान हाथ रख कर खड़े हुए। लीला तो हुई है ना वहां। ऐसी कितनी जगह होगी जिसको शायद बैठे होंगे, भगवान हाथ रखे होंगे। उद्धव जी ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं तो कुछ गोपियां जा रही थी, तो उन्होंने उनको आवाज लगाया, कह रहे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है? गोपियां कहती है मथुरा से आए हो। तुम्हें कैसे पता? बोले मथुरावासी पूछते, बाकी तो ब्रज में ऐसा कोई नहीं जिसको ये ना पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता था। गोपियां कहती है ये जो नीचे जल की धारा जा रही है ना, इसके साथ साथ चली जाओ। ये जल की धारा जहां जाकर रुकेगी वो नंद बाबा का घर है। जैसे ही उद्धव जी थोड़ा चलने लगते हैं कि गोपी पीछे से आवाज लगाती है, और सुनो, इसको साधारण जल मत समझना, ये जो तुम मथुरावासी कृष्ण को लेकर गए हो ना, तब से नंद बाबा और यशोदा मैया के जो अश्रु जल बह रहे हैं, ये वो जल है। अब वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं तो बाहर से आवाज लगा रहे हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। एक आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव हूँ, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूँ। एक व्यक्ति बाहर आता है, दुबला पतला शरीर, आंखें अंदर तक धसी हुई, कांपती हुई आवाज, कहो। मैं नंदराय।